हिमाचल प्रदेश के आपको बता दें बिलासपुर में एम्स की आधारशिला रखने के बाद क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आइए सुनते हैं। बिलासपुर ने जो त्याग किया उसी के कारण भाखड़ा डैम बना, नंगला डैम बना, भाखड़ा नंगला डैम, और उसी त्याग का परिणाम है कि पंजाब हो, हरियाणा हो, वो हरा भरा बना। लेकिन उसके मूल में ये बिलासपुर और इस इलाके के लोगों की त्याग की गाथा उसमें समाई हुई है। और ये गोविंद सागर यहां के नागरिकों ने देश के विकास के लिए जो त्याग किया, देश के लोगों को अन्न मिले, हमारी खेती फले फूले, इसके लिए जो त्याग किया, उसी के कारण देश समय रहते अन्न के भंडार हमारे किसानों ने भर दिए। और इसलिए देश में जब जब कृषि विकास की बात आती है तो बिलासपुर के त्याग की बात सदा सर्वदा गोल्डन पृष्ठ की तरह लिखी जाती है। भाइयों बहनों, और ये बिलासपुर, ये हिमाचल, हिंदुस्तान का कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश के तिरंगे झंडे को आन बान शान बचाने के लिए कोई ऐसा काल नहीं होगा कि देश में इंद्रधनुष नाम की योजना होती तो उसकी कितनी वाहवाही होती, मैं कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन भारत में चीजों को समझते समझते जरा देर लगती है। हमारे देश में इतनी सारी आरोग्य की सेवाएं, बच्चों के लिए टीकाकरण, न जाने कितने अभियान, टीवी पर, रेडियो पर इतनी एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों बालक टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं। लाखों बालक छूट जाते हैं। और टीकाकरण एक छोटी सी चीज से छूट जाने के कारण 5-10 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते ही किसी न किसी गंभीर बीमारी का वो शिकार हो जाता है। जीवन भर परिवार के लिए जवान मां बाप को अपने सपने छोड़ करके अपने संतान के पीछे बेटा हो या बेटी हो, अगर उसको लकवा मार गया, कोई नई बीमारी आ गई, तो अपनी जवानी बेटे के लिए खपा देनी पड़ती है। इन बच्चों को कौन बचाए? हमारे नड्डा जी ने बेड़ा उठाया है। इंद्रधनुष योजना के द्वारा टीकाकरण का एक अभियान चलाया उन्होंने। और पहले राउंड में जब अभियान चला, जो छूट गए थे ऐसे बालकों को ढूंढ ढूंढ करके उनका टीकाकरण करवाया। बाद में देखा अभी भी कुछ छूट गए हैं, और ये भी ध्यान में आया कि शहरी क्षेत्र में छूट गए हैं। ये और चिंता का विषय है। तो हमारे नड्डा जी ने फिर से अभियान उठाना तय किया है, और इसी सप्ताह देश भर में फिर से एक बार इंद्रधनुष योजना के माध्यम से जो बच्चे टीकाकरण से छूट गए हैं, उन बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए भारत सरकार पूरे देश में नड्डा जी के नेतृत्व में अभियान चलाने जा रही है। दिवाली के पहले ऐसे बालकों को खोज खोज करके टीकाकरण करवाना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को
देश भर के कार्यकर्ताओं को, मैं सभी एनजीओ को, मैं सभी नागरिकों को, मैं एनसीसी हो, एनएसएस हो, उसके कैडेट्स को, मैं स्कूल कॉलेजेस को, मैं राजनीतिक दलों को, मैं राज्यों की सरकारों को, हर किसी से आग्रह करता हूं कि दिवाली के पहले ये जो इंद्रधनुष फिर एक बार का जो अभियान शुरू हो रहा है, आप भी ऐसे बच्चों को खोजने में मदद कीजिए, टीकाकरण करवाइए, और अगर एक बच्चे का भविष्य में होने वाली बीमारी से आपने बचा लिया, किसी भी नागरिक ने पुण्य का कार्य किया, तो जीवन में इसके बड़ी भलाई का काम क्या हो सकता है। भाइयों बहनों, आज यहां IIIT का भी एक शिलान्यास हुआ है। एक नए भवन के लिए IIIT का काम होना जा रहा है। ये बात सही है, अच्छे परिसर भी समय की मांग होती है। अच्छे परिसर की अपनी एक ताकत होती है। हमने IIIT का एक ऐसा परिसर बनाने के लिए सोचा है कि जो सच्चे अर्थ में शिक्षा का और संस्कार का धाम बना रहे। कभी कभी लोगों को लगता है कि IIIT जैसी इंस्टीट्यूट आती है तो एक नई कॉलेज बन जाती है। हिमाचल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, IIIT का मतलब ये नहीं है कि एक कॉलेज जुड़ गई है। IIIT का आने का मतलब है हिमाचल में एक नए युग का शिलान्यास हुआ है। आधुनिक हिमाचल का शिलान्यास हुआ है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पार करने वाला ऐसे हिमाचल का शिलान्यास हुआ है। एक ऐसी नई पीढ़ी को जन्म देने का ये शिलान्यास हुआ है, जहां से हिमाचल के ऐसे नौजवान निकलेंगे जो देश के भविष्य को बनाने में काम आएंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम आएंगे। और इसलिए ये कोई इमारत नहीं है, ये एक नई कॉलेज नहीं है, एक ऐसी चीज है जो हिमाचल को आधुनिकता की तरफ ले जाने के लिए, देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। आज मुझे एक तीसरा अवसर भी मिला। हमारे शांता कुमार जी के कार्यक्षेत्र में स्टील इंडस्ट्री का लोकार्पण। सरकार कैसे चलती है और सरकार पहले कैसे चलती थी, ये अगर समझना है तो स्टील की इंडस्ट्री को देख लीजिए, समझ जाएगा। सिर्फ 70 करोड़ रुपयों की लागत का कारखाना, लेकिन भारत सरकार के ही 2 डिपार्टमेंट अंदर अंदर लड़ते रहे। 7 साल तक ये प्रोजेक्ट लटका रहा। 7 साल, 70 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट 7 साल लटकता रहा। क्यों? एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के खिलाफ, दूसरा तीसरे के खिलाफ, और कोर्ट कचहरियां चलती थी। क्योंकि दुर्बल सरकार ऐसी थी कि जहां हर डिपार्टमेंट में एक प्रधानमंत्री हुआ करता था। एक सरकार में अनेक सरकारें थी और रिमोट से चलने वाली दूसरी सरकार, और इसके कारण ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लटके पड़े थे। मैं इन दिनों भारत सरकार में एक प्रगति नाम का कार्यक्रम करता हूं। हर महीने देश के सभी मुख्य सचिवों के साथ बैठता हूं वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और जो पेंडिंग मामले होते हैं उसको निकालता हूं। ये ऊना के पास रेल 40 साल से अटका पड़ा प्रोजेक्ट मैंने निकाला। मैंने कहा क्यों नहीं, ये बिलासपुर को रेल चाहिए कि नहीं चाहिए? लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट एक डिपार्टमेंट चलाता है, दूसरा दबा करके बैठा हुआ था। ये सारे निकाल करके क्लियर करवा रहा हूं। भाइयों बहनों,
सरकार का काम होता है सभी डिपार्टमेंट को साथ लेकर के उत्तम से उत्तम परिणाम देने का। और आज हमारी सरकार बनने के बाद उस पुरानी सारी समस्याओं को निकालते कुछ महीनों से उसका प्रोडक्शन चालू हो गया। कई नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं बनी। सरिया के कारण यहां के मकान बनाने में, यहां के उद्योगों की इमारतें बनाने के अंदर लोकल सरिया सस्ते में भी मिलेगा, रोजगारी भी मिलेगी। और आज उसका भी लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं और हिमाचल की जनता को मैं अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, 1 रैंक 1 पेंशन, सेना के निवृत्त अधिकारी आए करके मुझे अभी सम्मानित कर रहे हैं और मैं देख रहा था वो इतने भाव विभोर थे। इस देश का सेना का हर जवान उसी भाव से मैं आशीर्वाद दे रहा है। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद हिमाचल का ये तीसरा दौरा और साथ ही सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।